ये रहा आपका BSc MLT एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2021 का, और सेट है यहाँ पे सी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, फिर भी शॉर्टकट का इस्तेमाल कई जगह पर करेंगे। तो ये बहुत काम आने वाला है इनकेस आप BSc से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं, चाहे आप जामिया से करें, चाहे आप MU से करें, BHU से करें, JNU से करें या DU से। तो इसको ध्यान से देखिएगा पूरे वक्त तक, तो ये बहुत काम आने वाला गोइंग फॉरवर्ड आपको। देखिए पहला सवाल कहता है बॉयल टेम्परेचर एंड इन्वर्जन टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप क्या होगी। तो बॉयल टेम्परेचर के बारे में आप जानते हो, TB इज इक्वल टू होता है आपका A/RB, और इन्वर्जन टेम्परेचर TI की बात करें तो ये होता है A/2RB, 2A/RB ये होता है, ठीक है। अब TB/TI आप अगर करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा TI इज इक्वल टू 2TB, ये मिलेगा। और ये रिलेशनशिप हमें कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट एट विच डेंसिटीज ऑफ ए सब्सटेंस इन गैसियस एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट आर सेम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये तो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट सॉरी। उसके बाद थर्ड नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये थोड़ा सा लंबा सवाल है। देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद हम मोल्स को अवोगाद्रो नंबर की मदद से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2.7 ग्राम ऑफ NH3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम 2.7 ग्राम हमने लिया है अमोनिया, और अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है 17। आगे जाके आप इसको लिख सकते हैं 27/170, इतने मोल्स हमारे पास आ गए। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मॉलिक्यूल्स में। तो हमें पता है कि हमारे पास अगर 1 मोल होता अमोनिया का तो इसमें हमें मिलते कितने 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। क्लियर, 10⁻23 ओके। अब हमारे पास मोल्स कितने हैं, हमारे पास इतने मोल्स हैं 27/170। तो इसको सीधे आप मल्टीप्लाई कर दो और आपको यहाँ पे जो आंसर मिलने जा रहा है वो मिलने जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.9566 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। क्लियर। अब 1 लीटर का SO2 का हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे। तो हमें पता है कि ये सबको हम हटा देते हैं, आप नोट कर लेना। तो यहाँ से हम सीधे बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा आपको हुज्जत करनी पड़ेगी इसका आंसर निकालने के लिए। तो ये मिल जाएगा आपको अप्रोक्सीमेटली 224 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स SO2 के केस में। और ऐसे ही यहाँ से निकलेंगे Cl2 के मोलिक्यूल्स, तो वो होंगे अप्रोक्सीमेटली कितने 0.448 इंटू 10⁻23। और इसके बाद फाइनली जो हमारे पास रह जाएगा वो रह जाएगा क्या 0.01 मोल ऑफ H2, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे, इसमें निकलेंगे 0.6023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। और पहले सबसे हमें मिले थे कितने 0.9566 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा ये जो मॉलिक्यूल है NH3 का, इसके अंदर सबसे ये जो NH3 है इतनी 2.7 ग्राम, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऑप्शन ए आप आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए सर्टेन गैस takes 3 times as long to fuse out as helium, its molecular mass will be how much। तो देखिए फार्मूला हमारे पास होता है R1/R2, जस्ट ये होता है R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। क्लियर। अब हम R1 और R2 का अगर रिप्लेस करना चाहें तो कैसे रिप्लेस करेंगे, V1/T1 से। तो V1/T1 और ऐसे R2 को हम रिप्लेस करेंगे तो V2/T2। क्लियर। लेकिन V1 इज इक्वल टू V2 का वॉल्यूम बराबर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमें मिल जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू M2/M1। ठीक, जस्ट यहाँ पर लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आप इसको सही कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि हमें मिला था T2/T1 इज इक्वल टू M2/M1, और M1 हमें हीलियम के केस में मिल जाएगा कितना 4। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ से जो हमें M2 मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें 36। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिस्टम एब्जॉर्ब 10 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 4 kg ऑफ वर्क, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपका होगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q है आपका 10 किलो जूल, तो 10, और ये आपका प्लस W, लेकिन ये माइनस में आ रहा है तो इसका 4 किलो जूल। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 6 किलो जूल, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि इंक्रीज़ हो रही है इंटरनल एनर्जी, और कितने किलो जूल इंक्रीज़ हो रही है 6 किलो जूल। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6,
ये थोड़ा लंबा रहेगा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे 34.868 किलो जूल पर मोल। द हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड विल बी, कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर के रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। और यहाँ पे जो हीट निकलती है वो निकलती है, इसको हम कह सकते हैं डेल्टा H निकलेगी -57.1 किलो जूल। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा H प्लस, अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की फॉर्म में दिखाना चाहें तो H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स अस H2O। और यहाँ पे हीट कितनी निकल रही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हम बात कर रहे थे तो ये थी -57.1 किलो जूल। क्लियर। अब अगर हम इसको दिखाएं हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर की फॉर्म में तो हम कह सकते हैं कि H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, और यहाँ पे जो डेल्टा H होगी उसका साइन बदल जाएगा। कितना होगा उसका साइन, मतलब बाकी वैल्यू यहीं की यहीं रहेगी लेकिन साइन हो जाएगा प्लस का। क्लियर। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। आप इसको नोट कर लो, हम इसको दोबारा लिख देते हैं। हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर H2O हमने बात की थी तो ये टूटा था किसमें, H प्लस में और OH माइनस में, और यहाँ डेल्टा H निकला था दैट इज 57.1 किलो जूल। क्लियर, ये क्या कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, तो इसको आप नोट करिए। अब हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 34.868 किलो जूल। तो हम कुछ इस ढंग से इक्वेशन बना सकते हैं कि H प्लस प्लस LiOH, जस्ट इसको थोड़ा सा सही से लिखें, LiOH, ओके। और यहाँ से हमें क्या मिलने जा रहा है, लिथियम आयन Li प्लस प्लस H2O, और हीट यहाँ पे कितनी निकलेगी, ये निकलेगी -34, न्यूट्रलाइजेशन के लिए दी हुई है 34.868, ये हमें दी हुई है। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। और इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिली थी, हमें मिला था ये वाटर का डिसोसिएशन हमने किया था, और यहाँ पे मिला था H प्लस और उसके साथ मिला था OH माइनस। क्लियर। और यहाँ पे हीट कितनी निकली थी 57 डेल्टा H, से हम नीचे लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है ये, और यहाँ पे डेल्टा H हमें मिला था कितना 57.1। क्लियर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस मतलब यहाँ पे जो डेल्टा H निकला, सॉरी ये डेल्टा H निकला यहाँ पे और यहाँ पे निकला, ये माइनस में है पहला वाला और दूसरा है प्लस में। तो अल्टीमेटली इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 22.232 किलो जूल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सपेंड्स एट STP ATM 1 ATM पे, मतलब आइसोबैरिकली मतलब वॉल्यूम सेम है, टू डबल इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नियरली। तो वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में ये हमें निकालना है, और ये नियर अबाउट में निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल काउंट करते हैं कि 16 किलोग्राम ऑक्सीजन में मोल कितने होने जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 32 होता है, और उसके लिए हमने लिए कितनी ऑक्सीजन है 16 किलोग्राम, यानी कि इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा इतना, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500 मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फार्मूला जो बच्चे ने इस्तेमाल किया बिल्कुल ठीक किया, इसमें हम रखेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें W मिल जाएगा। N की वैल्यू कितनी होगी 500 हम निकाल चुके हैं। R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू 2 होगी, और T की वैल्यू 273, और बचेगा क्या हमारे पास ln V2/V1। लेकिन आइसोथर्मल हो रहा है ये, नहीं ओरिजिनल वॉल्यूम से डबल हो रहा है, तो V2/V1 यानी कि 2 V/V हम कह सकते हैं। जस्ट तो ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 2 इंटू 200 73 इंटू ln, और ये हो जाएगा 2V/V, तो V से V कैंसिल यानी कि ln 2 बच जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 189 किलो कैलोरी आंसर आ जाएगा, जो कि बी के अप्रोक्स में आएगा। अप्रोक्सीमेटली बी आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, 8 नंबर देखिए, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज दिस, द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस वुड बी हाउ मच। तो यहाँ पे हमें फार्मूला ये बच्चे ने सही लगा, डेल्टा S विल बी इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन अपॉन टेम्परेचर,
यानी कि हम मेल्टिंग पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैल्यूज रखिए आप। हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको यहाँ पे किलो कैलोरी में दी हुई है, तो इसको आप कैलोरी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1435, और टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये 273 आ जाएगा। क्लियर, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा आपका 5.260 कैलोरी पर मोल पर डिग्री केल्विन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन्स 0.04 ग्राम ऑफ NaOH पर लीटर, इट्स pH इज। इसका pH कितना होगा ये निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी मोलरिटी। और मोलरिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया है 0.04 और NaOH का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। इसको आप पॉइंट हटाओगे तो ये आपका 4/4000 बन जाएगा। अल्टीमेटली ये 10⁻³ यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब हम POH निकालते हैं, तो POH ऑफ NaOH इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का लॉग अल्टीमेटली हम कह सकते हैं 10⁻³ हमें यहाँ से मिलेगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा 3। POH मिल चुका है 3। अब हम रखेंगे इस फार्मूले में, हमारे पास ये फार्मूला होता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। POH की वैल्यू कितनी है 3, इज इक्वल टू कितना 14। तो pH इज इक्वल टू हाउ मच, pH आपका हो जाएगा 11। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका सही होगा ऑप्शन सी। 10th, एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन इज। तो कौन सा है ये सॉल्ट, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। 11 देखिए 0.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव इतने ग्राम ऑफ AgBr, द परसेंटेज ऑफ Br इन द कंपाउंड इज। परसेंटेज निकालनी है हमें यहाँ पे Br की। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए एटॉमिक वेट ऑफ Br दैट इज 80, ओके, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ AgBr दैट इज 188 इनटू हमने लिया कितना है AgBr, तो यहाँ लिख देंगे 188। ओके, और हमने क्या लिया है, और हमने लिया है मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड हमने कितने लिया 0.04, तो 0.04 हम यहाँ लिख देंगे और अल्टीमेटली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका पॉइंट हम हटाएंगे, अगर इसका पॉइंट हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 10 और यहाँ का 0, इससे 0 आप कट कर दो, इससे इसको कट कर दो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20%। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन होगा सही सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, among the following compound the one that is most reactive towards electrophilic nitration is। तो electrophilic nitration में आपका टॉल्यूइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसके पास CH3 लगा है बेंजीन रिंग में। आप यहाँ पर देखते हो ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और जब बढ़ा देगा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे तेज़ी से अटैक करेगा। क्लियर। और अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो देखिए ऑर्डर के इस ढंग से हो जाएगा, आपका टॉल्यूइन सबसे ज़्यादा एक्टिव रिएक्टिव कह लो आप, CH3 ये, उसके बाद आपका आएगा बेंजीन, ठीक है, और उसके बाद बेंजीन के बाद आपका आएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के बाद आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो होगा NO2। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, उतना ही ज़्यादा वो इन रिएक्शंस के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए या नाइट्रेशन के लिए सबसे कम एक्टिव होगा। क्लियर, तो NO2 सबसे बाद में आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, तो ये होगा आपका नाइट्रोबेंजीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन सा कंपाउंड होगा जो सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर देगा, तो ये आपका होगा 2-ब्यूटीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है कि रटने वाली चीज़ें होती हैं कुछ, तो ये आपका ऑर्डर होगा sp सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3, यानी कि sp3 सबसे कम और sp सबसे ज़्यादा। द बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ नेपथ्रीन एंड बेंजोइक एसिड
फ्रॉम देयर मिक्सचर इज कौन सा मेथड बेस्ट होता है, तो ये होता है सब्लिमेशन, क्योंकि नेपथ्रीन जो है वो फ़ौरन सब्लिमेट हो जाती है। आप कहीं पे भी रख दो, नेपथ्रीन की गोलियाँ रखते हैं आप कहीं पे, तो फ़ौरन कुछ वक्त के बाद उड़ जाती हैं, सॉलिड से सीधे लिक्विड में, सॉरी गैस में कन्वर्ट होकर गायब हो जाती हैं। 17 देखिए, नाइट्रोजन डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय लेसेग्नेस टेस्ट, द ब्लू कलर फॉर्म करस्पॉन्ड टू विच आर द फॉलोइंग फार्मूला, कौन सा कंपाउंड बनता है जिससे ये ब्लू कलर अपीयर होता है, तो ये आपका होता है ये Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। 18 देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स कार्बन की परसेंटेज इतना, हाइड्रोजन की इतना, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। सी की दी है इतनी, एच की दी है इतनी, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट मिल जाएगी हमें, ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ पे 51.62%, ओके। और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलरेडी परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई है। अब हम इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से, सॉरी एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है कितना, 3.22। ऐसे ही हम कार्बन के केस में करेंगे, तो कार्बन की परसेंटेज हमें दी हुई है 38.71, और इसको हम डिवाइड किससे करने जा रहे हैं, इसके एटॉमिक वेट से, दैट इज 12। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 3.22, यहाँ पे भी मिल जाएगा 3.22, क्लियर। और ऐसे ही हम करेंगे हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दी है, ये दी है 9.67, और इसे हम 1 से डिवाइड कर देंगे कि वो इसका एटॉमिक वेट होगा 1, तो अल्टीमेटली 9.67 हमें यहाँ से मिल जाएगा। तीनों वैल्यूज़ आप ये नोट कर लो, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, क्लियर। क्योंकि यही जो आगे जाकर के रेशियो डिसाइड करने वाला है आपका CHO का। अब हम बोर्ड साफ कर रहे हैं, आपने नोट कर लिया वो फ्री सब कुछ, अब हम इसको पूरी तरह साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रेशियो जो है CHO का, ये आपका आया, सी का था कितना 3.22, और एच का था 9.67, और ओ का भी था 3.22, ओके। तो यहाँ पे 3.22 ये सबसे छोटा है, इससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 3, और यहाँ पे भी मिलेगा 1, यानी कार्बन 1, तो हाइड्रोजन 3, तो ऑक्सीजन कितना 1। ये रहेगा आपका रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और आप कह सकते हैं कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH3O, यहाँ पे 3 लग जाएगा और O आ जाएगा, तो ये CH3O आपका फार्मूला हो जाएगा। और ये ऑप्शन किस में दिया है, CH3O हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C4H10O विल बी हाउ मनी, तो ये होते हैं 7। आप ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, 4 होंगे अल्कोहल और 3 बनेंगे इसमें ईथर्स। अब देखते हैं कि अल्कोहल कौन कौन से बनेंगे। तो ये 4 कार्बन परमाणु वाली एटम वाली अगर हम चेन देखें, तो यहाँ पे आप पहले अगर OH लगा लें तो एक तो आइसोमर ये हो जाएगा, क्लियर। अगर हम इसे हटा करके 4 बार कार्बन आइटम वाली दूसरी चेन देखें तो ये होगी, और इस बार हम लगा सकते हैं OH यहाँ पे दूसरे कार्बन आइटम पे, 2 तो ये हो गए। अब हम 3 कार्बन आइटम वाली चेन अगर देखें तो वो कैसे बनेगी, देखिए C, और यहाँ पे आप लगा दीजिए OH, और यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, क्लियर। एक ही हो गया आइसोमर, और एक आइसोमर आपका ये हो जाएगा C, यहाँ पे भी C, और यहाँ पे लगा दो OH इसके सामने, ठीक। तो 4 होगा, ये चारों हैं एल्कोहल। अब हम ईथर की अगर बात करें तो ईथर हम कुछ ढंग से बना सकते हैं। पहले हम ये ले लेते हैं 1 2 3, और इन दोनों के बीच में लगा देते हैं O, और ये हो गया आपका C, एक तो ये बन गया आपका, क्लियर। दूसरा भी ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे आप C के साथ C लगा दो, फिर O लगा दो यहाँ पे, फिर लगा दो C यहाँ पे, और इसके साथ एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दो, तो ये हो जाएगा दूसरा ईथर। और तीसरे ईथर की अगर हम बात करें तो बीचों बीच लगा दो O, तो C के बाद C, उसके बाद O, उसके बाद C, और उसके बाद फिर से C, तो ये हो गए तीनों ईथर आपके। इस ढंग से 7 आइसोमर आपके हो जाएंगे, ऑप्शन होगा पहला वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, तो ये होती है HNO2+। अब देखते हैं ये आती कैसे है ये स्पीशीज। तो देखिए नाइट्रेटिक मिक्सचर जो हम यूज़ करते हैं बेंजीन के नाइट्रेशन में, वो होता है आपका HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर, H2SO4 को, और जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे हमें मिलता है HSO4 माइनस, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है इसके साथ आ जाएगा H2NO3, और ये आ जाएगा प्लस में,
अब H2NO3 जो है H2NO3 प्लस ये टूटेगा वाटर में, वाटर अलग हो जाएगा और उसके बाद NO2 प्लस अलग हो जाएगा। ठीक है, ये NO2 जो प्लस जो है ये आपका करेगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्लियर। अब 21 पे चलते हैं। द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ सल्फेट डाउन द बी ग्रुप इज, ये आपका ऑर्डर दिया हुआ है। दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई हीट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ 4 स्मॉलर आयंस, यानी कि आप कह सकते हो कि हीट ऑफ सॉल्वेशन जो है वो स्मॉलर आयंस के लिए ज़्यादा होती है। बी का साइज छोटा होता है कंपेरेटिवली, नीचे जैसे ही आप जाते हो ग्रुप में तो ये साइज बढ़ता रहता है और हीट ऑफ सॉल्वेशन घटती रहती है, तो ये ऑर्डर होगा इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट 22, अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो होता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, और जैसे ग्रुप में आप नीचे की तरफ जाते हो ये घटता रहता है। बेसिकली सबके सब हेलोजेंस दिए हुए हैं। 23 देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ पी इन दिस रेस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले आप ले लो H4 P2 और O5 को। पी की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और पी है 2, तो इसको कह लो आप 2x है ये, और ऑक्सीजन की होती है -2, तो आप इसको कह सकते हो -10 यहाँ पे रखोगे आप, इज इक्वल टू रखोगे 0, और H के लिए होता है 4 प्लस की, तो ये हो जाएगा 4। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस का 3। तो इस केस में प्लस का 3 आएगा। प्लस का 3 देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, प्लस का 3 पहले ही में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसके लिए आप निकालोगे तो +4 आएगी और इसके लिए निकालोगे तो +5, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एमाइड्स मे बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स बाय रिएक्शन नेम्ड आफ्टर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है। इसमें आप कुछ ढंग से रिएक्शन कराओगे, ये आपका होगा एमाइड RCONH2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप कराओगे ब्रोमीन के साथ NOH की प्रेजेंस में, ब्रोमीन के साथ। ठीक, तो ये आपको 1 डिग्री एमीन देगा। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? ये एनहांसोमर्स कहलाते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे एनहांसोमर्स होते क्या हैं, तो दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ए मॉलिक्यूल, दे आर कायरल मॉलिक्यूल, कायरल होते हैं ये। और हम देख सकते हैं अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी मिरर इमेज के तो जो इसके वो होंगे एनहांसोमर्स, उनकी मिरर इमेज देखते हैं हम। ये देखिए, ये रहा आपका, यहाँ लगेगा अगर OH, यहाँ लगा देंगे हम H, ये रहेगा आपका COOH। ओके, और नीचे रहेगा आपका मिथाइल ग्रुप ये। तो इसकी मिरर इमेज कुछ इसी ढंग से बनेगी। COH तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे CH3 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन OH आ जाएगा इधर और H आ जाएगा इधर, ये दोनों होंगे आपके एनहांसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब ये फिजिक्स के सवाल शुरू हो रहे हैं, इनको हम दूसरे वीडियो में ले लेते हैं। ऐसे बायो के सवाल जो है वो तीसरी वीडियो में, और 3 वीडियो में आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा और ये पूरी तरह से डिटेल में सॉल्यूशन है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप XYZ कोई भी एग्जाम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का देने जा रहे हैं या नीट का भी 1 देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।